इनको भी योगी बोलते हैं। ब्रह्म रूपेण महायोगी रचेत अखिलम जगत। क्या कहा यहाँ पर? महायोगी सब संबोधित किया गया। ब्रह्मा जी महायोगी हैं, योग के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु जी को कहा विष्णु रूपेण महायोगी पालित अखिलम जगत। विष्णु जी महायोगी हैं और वो योग के द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं। शिव रूपेण महायोगी संग्रहित अखिलम जगत। शिव जी को भी क्या किया गया? महायोगी। महायोगी का अर्थ क्या है? जो जिसने अपनी कुंडलनी को जगाकर यहाँ सहस्त्रार में पहुंचा लिया, सारी शक्तियां उसके अंदर आया करती हैं। अणिमा गरिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम इशत वशित यत्र कामा वसायत। छोटा बन जाए अणिमा के द्वारा, महिमा के द्वारा लंबा बन जाए, गरिमा मीन्स हल्का बन जाए, छोटा इतना हल्का हो जाए कि भगवान कृष्ण हल्के बन गए, पूतना को उड़ा के ले गए आकाश में। आई थी उनको मारने, खुद ही मारी गई, है ना। तो ये सारे संसार को आकर्षित करना, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाना, किसी के भी मन की बात को जान लेना क्या चल रहा है, ये सारी शक्तियां योगी के अंदर आ जाया करती हैं। तो ये सब कुंडलनी के मालिक है, इन सबके मन एकाग्र है और इसलिए ताकत वाले हैं, शक्ति वाले हैं। हम तुम उस चीज को करें, हम भी अपना नियमित अभ्यास करें, योग ध्यान नियमित करें। एक नियम है स्वाध्यायाद योग मासीते योगा स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। क्या इसका अर्थ है? स्वाध्याय करो तो तुम्हें जिनको मंत्र मिला है वो अपने मंत्रों के खूब जाप करो। अजपा गायत्री मंत्र मिला है तुम्हें, ये वो मंत्र कल मैंने बताया था जिसको जीवात्मा माता के पेट में ही सोहम सोहम बोल रहा है, अंदर बोल रहा है, लेकिन बाहर आके भूल जाया करता है। तब गुरुदेव सिद्धगुरु क्या करते हैं? कबीर साहब ने क्या कहा सिद्धगुरु के लिए? कबीर साहब ने कहा तीर्थ जाए एक फल मिले। कहीं तुम तीर्थ में जाते हो ना, एक फल मिलता है इसकी तुम कामना करके जाते हो। और क्या कहा? गुरु के पास जाए 4 फल मिले। 4 फल कौन से? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। और अगर सदगुरु के पास जाए अनंत फल की प्राप्ति हुए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वहां हर दुख का, हर समस्या का निवारण है सदगुरु के पास। ऐसे होते हैं सदगुरु। तो ये योगी में बहने का मतलब क्या बता रहा हूँ? खास बात, तुम सबको योग मार्ग की दीक्षा मिली, खूब स्वाध्याय करो, उस मंत्र के जाप करो। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु बाद में दीक्षा देके उसी मंत्र को, अजपा मंत्र जो कहा गया, गायत्री मंत्र को अजपा मंत्र कहा है, वो तुम्हारे अंदर जागृत कर देते, चेतन कर देते हैं उसको। और फिर तुम जितना जाप करोगे तुम उतना ही तुरंत उसका फल मिलना शुरू हो जाया करता है। तुम लोग कहते हो ना ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये कमजोरी है, वो कमजोरी है, तो करके देखो, बैठो जाप करो, तो कैसे तुमको अंदर अपने आप ही फील होगा, ताकत आएगी, मन में प्रसन्नता आएगी, अपने आप तुम्हारे अंदर एक मतलब जागृति आएगी। उससे भूत प्रेत तुमसे दूर भाग जाएंगे। हमारे महाराज जी बोलते थे भूत प्रेत तो वहां ठहर ही नहीं सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारी बात मानेंगे, सब तुम्हारी बात मानेंगे, रोग शोक तुम्हारे घर से दूर हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना मेरा बच्चा बिगड़ गया, मैं सोवत में संगत में चला गया, तो तुम ये करो, जो 2 घंटे रोज प्रातः काल बढ़िया राज गुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्म सुसुगम कर्तुम अभ्यम। ये अर्जुन, योग क्या है? राज विद्या है। तुम्हें योग मार्ग की दीक्षा मिली। भगवान ने गीता में कहा जिज्ञासु योगस्य सब ब्रह्माति वर्ते। एक योग का जिज्ञासु कर्मकांड से ऊपर जाया करता है। कर्मकांड कौन से आते हैं? मंदिर जाना, है ना, व्रत आदि रखना, इनमें और दान पुण्य करते हैं। लोगों को दान पुण्य करना ही नहीं आता। मंदिर में कुछ लगा दिया, नाम भी लिखवा दिया अपने बाप दादाओं का, उसके सामने उसने बनवाया है। क्या हुआ? यहीं पर उसकी कीर्ति फैली, सारा पुण्य यही बैलेंस बराबर हो गया। और योग क्या सिखाता है? निष्कामता। दान कर, पुण्य कर, सब कर, लेकिन निष्काम भाव से कर, वो है योग, है ना। तो भगवान ने कहा कर्मकांड जितने भी हैं, वेद लगे तपस्ुचैवे फलम प्रतिष्ठम वित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। वेद, यज्ञ, दान, तप, व्रत
तो इन सब का फल मिलता है। योगी परमिस्तान मुपैती चाध्यम, योगी सबसे बहुत ऊपर निकल जाया करता है। तुम कर्मकांड से ऊपर निकल चुके हो, अब योग मार्ग में जुड़े हो, प्रभु जी के चरणों में जुड़े हो। कबीर साहब ने कहा ना, माला फेर युग भयो, कहो ना मन को फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। अंदर की माला करो। इस माला करते हो, मन चंचल है, अभी स्थिर नहीं होता इससे, है ना। कई वाले को माला करेंगे, रानी क्या कर रही है, बहू कहाँ चली गई, सासू माँ कहाँ चली गई, ये मेरी बुराई तो नहीं करनी कमरे में बैठ के, ये वो तो नहीं करते कहीं बैठ के, ये लड्डू बने आज माला चल रही है, ये तेरी साड़ी बड़ी अच्छी है, माला चल रही है। ये बाहर की माला है अभी। और योग में क्या हुआ, अब अंदर की माला हो गई। जो तुम्हें इस माला से 1000 माला का फल मिलेगा, वो अंदर की 10 बार जाप करने के बराबर मिलेगा। ये योग भगवान क्या कहते हैं, राज विद्या। योग राज विद्या है, तुरंत पवित्र करने वाली है, जो उत्तम भी उत्तम है, प्रत्यक्ष गवम धर्म्यम, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली है, सुख देने वाली है, और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाने वाली है। ये राज विद्या, ये योग है। भगवान ने अर्जुन को बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अभ्यम विवस्वान मनवा प्रवे इच्छा कवे ब्रवीत। ये अर्जुन, योग विद्या वो विद्या है, इसको मैंने किसको दिया, सूर्य को दिया। सूर्य भगवान के यहाँ योगी है। सूर्य ने किसको दिया, अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद ये योग लुप्त हो गया। अब मैं तुमको पुनः इसको बता रहा हूं। भगवान ने यहाँ पे ऐसा गीता में कहा, योग के विषय में ऐसा यहाँ पे कहा भगवान ने, अब मैं तुमको वो योग सिखा रहा हूँ। तो इसलिए तुम सब योग, क्या वर्णन आता है वहां, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठियन आए कहीं दिन माता, आज सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन के पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता की सुध प्रभु मैं सुनावऊं, सतयोजन तेई आनंद किया। अच्छा, अगर तू मेरे मुंह में घूम कर निकल जाएगा तो मैं तुझको जाने दूंगी। और उसने क्या किया बाद में, अयमा सिद्धि का प्रयोग किया, इतने से बन गए और उसके मुंह में घूमकर निकल गए, चले गए, बाहर हो गए। रामायण में उठा के देखो, जहां भी वर्णन आता है योग की महिमा का वर्णन, जाओ देवी देवता बुलाए स्वर्ग के, सुंदर महल बनवा दो, या बहुत सुंदर हवाएं चलाओ, बसंतु बना दो, और खूब सुंदर व्यंजन वगैरह खाने की सामग्री इकट्ठी कर दो। तो भगवान राम आए, भगवान राम की बारात आई, रामचंद्र जी देख के समझ गए ये सारी जो करामात है जनक की नहीं है, ये तो हमारी श्रीमती जी की है। क्या बना, गुरु जिसको वो सत्ता स्वयं वर्णन करती है, तू मेरा काम करेगा, उसको तैयार करती है, बनाती है ना, उसके रजतम जलाती है। रजतम समझ गए, जो गुण में क्या है, संसार में, मुंह में, आसक्ति में, क्रोध में फंसा रहता है ना। और तमोगुण में किसी का बनाती है, जिसको विवरणते, जिसको वर्णन कर लेती है, अब मेरे इस काम को तुझे आगे करना है। वो तो निमित्त मात्र होता है, खाली करने वाला फिर कोई और ही हुआ करता है। उनके काम उसके काम उनके काम होते हैं, वो सब करते हैं, वो उसको भी चलाया करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो हम प्रोग्राम में जाते हैं,